अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं लाइफ में सक्सेस होने की, आगे बढ़ने की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम आगे लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स आपको पसंद आएंगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। तो यहाँ पर मैंने भिगो कर रखी थी एक रात पहले मेहंदी। तो मेहंदी को मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, टाइम मैनेजमेंट सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम को मैनेज करके नहीं काम करेंगे कोई भी, तो आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत आसान होता है टाइम को मैनेज करना, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है तो जाना ही है। 10 बजे आपको वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखानी है तो दिखानी ही है। तो उनके लिए, वर्किंग लोगों के लिए तो बहुत ईज़ी हो जाता है, लेकिन जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाता है, और वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट आप करें अपने हिसाब से, अपने घर के कामों के हिसाब से। किसी को देखा-देखी मत करें, क्योंकि काम आपका है, घर आपका है, घर के मेंबर कितने हैं ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो किसी से आप इम्प्रेस होके अपना टाइम मैनेज मत करिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करिए, और टाइम मैनेज ज़रूर करिए। अगर आप इस तरीके से टाइम मैनेज करके अपने अनुसार रखेंगे ना, तो आपका काम भी टाइम पे हो जाएगा और अपने लिए भी आप समय निकाल पाएंगे। और आजकल तो देखिए हर फील्ड में काम है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं तो आप उसके लिए भी अच्छा खासा टाइम निकाल लेंगी। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप इसे सही से इस्तेमाल नहीं करेंगी ना, तो ये आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। तो इस फर्स्ट टिप तो यही है कि टाइम मैनेज ज़रूर करिए। सेकंड, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जितने ही इसके फ़ायदे हैं उतने ही उसके नुकसान हैं। हम हाउसवाइफ देखिए जो वर्किंग होते हैं ना, तो उनको तो ऑफिस जाना है जाना है। जितने बजे उनका ऑफिस छुट्टी होगी उतने बजे वापस आना है। उनके पास लिमिटेड टाइम रहता है, उसी लिमिटेड टाइम में सारे काम मैनेज करने रहते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है हाउसवाइफ का क्या होता है, वो अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद में मोबाइल लेके अगर एक बार बैठ गई तो फिर सीरियल हुआ या रील्स हुई, अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चेक करती जाती हैं, चेक करती जाती हैं, और बहुत सारा टाइम उसमें व्यतीत कर देती हैं। कब उसमें घंटों निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो एक आप अलार्म सेट करके रख सकती हैं अपने लिए कि कितना आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। आप बहुत तरह तरह के देखिए काम होते हैं, आप कर सकती हैं घर में बैठ के भी। अगर इवन नहीं भी करना चाहती हैं तो फिर भी सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। अक्सर देखा जाता है कि आलस जो लोग करते हैं, ये हाउसवाइफ के साथ मुझे लगता है ज़्यादा होता है, कि आप अपने घर का पूरा काम निपटाने के बाद में फिर अगर आप एक बार बैठ गए तो दोबारा आप कोई काम के लिए उठते हैं तो आपका उठने का मन नहीं करता है। फिर आप वो काम को टालते हैं, फिर वो पेंडिंग में चला जाता है वो काम। जब तक आप फ्लो में काम कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं। जहाँ आपका लंच वंच खाना वाना सब बन गया है, फिर आप एक बार अगर बैठ गए, बिस्तर पर चले गए, तो आप वहाँ पर आपको आलस पकड़ लेता है, और वही सबसे बड़ी रुकावट होती है आपके ग्रोथ में। मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी भी पर्सनली दोपहर में नहीं सोती हूँ। बहुत ज़्यादा ही कभी थकी हूँ या तबीयत नहीं सही हुई तो बहुत ज़्यादा 30 से 45 मिनट से ज़्यादा मैं कभी आराम नहीं करती हूँ। तो मेरा यही रूटीन है। अगर देखिए घर में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं काम करने के लिए, आप उनमें अपना दिमाग लगाइए। इसलिए आलस को और दोपहर में सोना मुझे लगता है बिल्कुल ही अननेसेसरी है। अक्सर ऐसा देखा गया है, ये स्पेशली मुझे लगता है हाउसवाइफ्स के साथ होता ही है। एक एज के बाद जब हम लोग अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं या मतलब वो उतने छोटे नहीं रह गए हैं, अपने आप से वो सारे काम कर लेते हैं। फिर अगर हम कोई काम की शुरुआत करने की सोचते हैं तो सबसे मन में एक ये आता है कि मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे,
या मैं डांस क्लास जाऊंगी, मेरी हॉबी है, मुझे डांस सीखना है और इस उम्र में आके 35-40 प्लस होके मैं डांस सीखूंगी, मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। तो सबसे बड़ी रुकावट मुझे लगता है ये है कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने भीतर की बात सुनिए, अपने अंदर की बात सुनिए, आपको जो करना करने का, देखिए जो उम्र थी करने की वो तो निकल गई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब आपके पास टाइम है, अगर आप वो करना चाह रही हैं तो आप ज़रूर करिए। ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, बनाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, डिप्रेशन में थी, तो मेरी बेटी ने ही ये यूट्यूब चैनल मुझे बना कर दिया। ठीक है, तब से मैं वीडियो डालने लगी, लेकिन मैंने अपने घर में किसी को अपने चैनल के बारे में नहीं बताया। कारण ये था कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। तो ये आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। देखो, जिसको जो कहना है वो तो कहेगा ही। आप करेंगे तो भी कहेगा, नहीं करेंगे तो भी कहेगा। आपके अंदर मतलब जिसको आदत है ना कमी निकालने की, वो हर हालत में कमी निकालेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम लोग दूसरे को ना नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोग तो स्पेशली जो इतना फ्रैंक नहीं होते हैं, अगर किसी ने वो काम उनको बोल दिया है तो फिर अगर उनकी हालत नहीं भी है या वो खुद भी बिज़ी हैं, करने लायक नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, अगर कोई आ गया, पड़ोस का कोई आ गया या कोई और फैमिली मेंबर आ गया, उन्होंने कोई काम आपको बोल दिया, तो वो उनको ना नहीं बोल पाते। भले उसमें उनका काम सफ़र हो, वो खुद थक जाएँ, उनके काम पेंडिंग में चले जाएँ, लेकिन वो कभी किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोकने के लिए। तो अगर आप उस काम को करने में सक्षम नहीं हैं, तो तुरंत ही उस चीज़ को आप उन्हें बोल दीजिए कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत ही पोलाइटली बोलिए कि उन्हें खराब भी ना लगे और आपका भी काम हो जाए। यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी थी, मैंने हेयर वॉश भी अच्छे से कर लिए, मैंने मेहंदी लगाई थी और एक इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मुझे बरगंडी कलर बहुत पसंद है और उस कलर को लाने के लिए मैं बीट रूट से अपनी मेहंदी को तैयार करती हूँ। तो बरगंडी कलर इससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, जो मुझे पर्सनली बरगंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आज संडे है तो यहाँ पर बनाने जा रही हूँ टिक्की, और काफ़ी दिन से टिक्की नहीं बनी थी और मेरे घर में सभी को पसंद है टिक्की वगैरह, और संडे है तो संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनता ही रहता है। तो आज प्लान हुआ था टिक्की बनने का। तो इसके लिए मैंने बॉयल आलू और अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट मैंने ले लिया है, और साथ ही में ले लिया है 2 बड़ी स्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर्स डालने से बहुत अच्छा और कुरकुरी बन के तैयार होती हैं टिक्की। तो वो लिया है और थोड़ा-सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ा-सा मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक ऐड करा है। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। सारी चीज़ों को मिला के अच्छा-सा मिक्स दे देंगे और इसकी टिक्की की शेप की बॉल बिल्कुल बना के तैयार कर लेंगे और फिर इसे करेंगे डीप फ्राई, और इसमें हरा धनिया भी मैंने ऐड करा है। तो टिक्की काफ़ी अच्छी और काफ़ी मज़ेदार बनी थी। और चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूँ, घर में अगर कोई भी ऐसी बात हो जाए जो आपको परेशान करें तो उस बात को इग्नोर करिए, क्योंकि अगर आप परेशान रहेंगे तो आप उसी बातों में उलझे रहेंगे। आप अपना जो सोचा हुआ काम है, आगे लाइफ में आपको क्या करना है या आपको कुछ नहीं भी करना है, तो भी एक पॉजिटिव माइंड को बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना इफ़ेक्ट करती हैं। तो चीज़ों को बहुत सारी ऐसी बातें जब हो जाती है ना, देखो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ होते ही रहता है लाइफ में, सबके कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो चीज़ों को जो आप पर नेगेटिव असर डाल रही है ना, तो उन चीज़ों को इग्नोर करना ही बेहतर है। तो आप ऐसी चीज़ों को ना इग्नोर करिए, वही आपके लिए अच्छा है और आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी। तो आप अपने ऊपर विश्वास ज़रूर बना के रखिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, और आप उसे पूरी मेहनत से, पूरे लगन से करिए। आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। आप बशर्ते बस यही है कि ना आपको अपने ऊपर
विश्वास होना चाहिए। आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ मत करिए। देखिए मेहनत हर काम में होती है। एक खाना भी हम बनाते हैं ना, डिनर भी और लंच भी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी मेहनत होती है, लेकिन ये है कि वो मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती है। बहुत ही ऐसे घर होते हैं जहाँ इस मेहनत की रिस्पेक्ट करी जाती है, अदरवाइज़ हाउसवाइफ़ को तो बहुत ही हल्के में लिया जाता है। तो आप अपनी नज़र में आप अपनी तो वैल्यू करिए, अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत करिए। नेक्स्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, पास्ट को प्रेज़ेंट पे बिल्कुल हावी ना होने दें। ये जो पास्ट है ना, पास्ट में क्या हो गया है, क्या हुआ है, देखिए हर किसी की लाइफ़ में पास्ट होता है और हर किसी की लाइफ़ में पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है। परेशानी हर किसी की लाइफ में आई है, लेकिन उस चीज़ को अगर आप अपने प्रेजेंट पे लेकर आएंगे तो तकलीफ़ आपको होगी। आप वही पुरानी बातों में उलझे रहेंगे, कभी भी आप उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और एक अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, लाइफ को पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए पास्ट को कभी भी अपने प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देना है। ये बहुत ही बड़ी रुकावट है आपकी ग्रोथ में, तो इसको बिल्कुल भी आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और यहाँ पर हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है और देखिए फटाफट इसको मैं सर्व कर रही हूँ, प्लेटिंग कर रही हूँ उसकी। इसके लिए मैंने गर्मा गर्म टिक्की ली है एक प्लेट में, और कुछ मैंने वो जो सफ़ेद वाली मटर आती है वो, और दही, चटनी, हरी चटनी और मीठी चटनी और प्याज वगैरह सभी कुछ मैंने ऐड कर दिया है। तो ये आज हमारा संडे स्पेशल ब्रंच बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।